क्या आप चाहते हैं कि लोगों के सामने आप कॉन्फिडेंस के साथ बोले? तो इसके लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। आपके सामने करोड़ों लोग होंगे तो आप कैसे बोलोगे उन लोगों के सामने? आपको थोड़ा डर लगेगा और आपके अंदर थोड़ी बेचैनी सी होगी कि इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बोल पाऊँगा। आपको बहुत से मौक़ों पे फंक्शन या किसी लोगों के बीच में बोलने का मौका मिलता है, फिर आप डर जाते हो, यार मैं कैसे बोलूँ। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर सकते हो। ऐसे में आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक स्पीकिंग यानी बड़े बड़े लोगों के सामने यानी किसी भी अपन समारोह में जाते हैं तो आप वहाँ पे कैसे हैंडल कर सकते हो, यानी खुद को कैसे पेश कर सकते हो और कैसे अच्छा बोल सकते हो। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा और उससे आपकी वाह भी होगी। तो इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना। तो लेट्स बिगिन। बोलने की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोलने की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक होती है। लोग आपको कहते भी होंगे, लोगों के बीच में जाकर बोलने से पहले प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा करने से आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आपने जो स्पीच तैयार की है उसको आप थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलने का अभ्यास करें। आप थोड़ा अकेले में जाकर आप इसे बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपके दिमाग में ये स्पीच दिमाग में बैठ जाएगी जो आप उसे याद करना चाहते हो। इससे आप बोलोगे ना तो आपको अकेले ही आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा कि हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ लोगों के सामने। तो आप जितना हो सके बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जो आप बोलना चाहते हो उसे पहले पेपर से लिख लिए और उसके बाद फिर आप उसे बोलने का अभ्यास करिए। चेहरे पर मुस्कान जरूर रखें। स्पीच देने के दौरान आपके चेहरे पर हंसी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कुछ भी तैयार किया, कोई स्पीच तैयार करी, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने फेस पे रिएक्शन लाइए। तो आप थोड़ा एटीट्यूड वाला है तो एटीट्यूड अपने चेहरे पे लाइए, अपनी बॉडी लैंग्वेज में लाइए और अपने ऑडियंस को समझने का प्रयास करें कि ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या चाहता है, जिससे आप सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सके, वह आपकी बातें सुने और वो इम्प्रेस हो जाए। जितना हो सके आप थोड़ा जोड़ने का अभ्यास करें, क्योंकि ऑडियंस को खुद के साथ जोड़ना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। इसलिए आपकी अच्छी एक स्माइल ऑडियंस को सकारात्मक रूप से आपके स्पीच के साथ जोड़ने का काम करती है। तो जितना हो सके जब आप कुछ स्पीच दे रहे हो तो आप अपने चेहरे पर थोड़ी स्माइल जरूर रखें। आइज कांटेक्ट बनाना। स्पीच देते वक्त जरूरी है कि आप ऑडियंस से आइज कांटेक्ट बनाए रखें। जब आप कुछ स्पीच दे रहे होते हो तो आपको सामने वाले व्यक्ति के आंखों में आंखें डालकर स्पीच देनी है। इससे सामने वाला भी मोटिवेट होगा और आप आत्मविश्वास से भर जाओगे। क्योंकि वह पूरी तरीके से आप पर निर्भर हो गया है, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर आ गया है, क्योंकि आप ऐसे स्पीच दे रहे हो। इसलिए तो आप जितना हो सके आई कांटेक्ट बनाए रखें। आपके स्पीच पर रहता है लोगों का ध्यान, क्योंकि आप स्पीच दे रहे हो ना, वह लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करता है इसलिए, और आपको उनकी प्रतिक्रिया मिलती रहती है। आई कांटेक्ट रखते वक्त जरूरी है कि आप सभी ऑडियंस ग्रुप को समान रूप से देखें। जब आप कुछ बोल रहे होते हो तो आप सारे लोगों को देखें और आई कांटेक्ट बनाकर देखें। जितना हो सके आप सारे समान लोगों को देखें। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में ऐसे 3 टिप्स बताए हैं। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी के लिए गुड बाय।